नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने इनकी मान्यता रद्द कर दी है और साथ ही 6 स्कूलों को डाउनग्रेड भी कर दिया है। इन स्कूलों के खिलाफ लगातार डमी क्लासेस की शिकायतें आ रही थी। इस पर एक्शन लेते हुए सीबीएसई ने इनकी मान्यता रद्द कर दी है। सीबीएसई ने जिन 6 स्कूलों को डाउनग्रेड किया है उन्हें अब सीनियर सेकेंडरी लेवल से हटाकर सेकेंडरी लेवल में रखा है। इन सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई क्लास नहीं हो रही है। इस वजह से सीबीएसई ने ये बड़ा कदम उठाया है। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इन स्कूलों की लिस्ट जारी की है। जिन स्कूलों की सभ्यता वापस ली गई है उनमें पढ़ने वाले छात्र अपना वर्तमान सेशन पूरा कर सकेंगे। अगले सेशन से स्कूलों पर कार्रवाई लागू होगी। बता दें, जिन 21 विद्यालयों की मान्यता रद्द की गई है उनमें से 16 दिल्ली में है, 5 राजस्थान के कोटा और सीकर में है। दिल्ली में अभी सर्दी दूर दिखाई दे रही, हालांकि सुबह और शाम के वक्त दिल्ली में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दोपहर के वक्त धूप खिलने की वजह से गर्मी का असर अभी भी है। इसके साथ ही सुबह हल्का कोहरा भी दिखता है। वहीं स्मॉग रहने से विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज सुबह और रात के समय हल्का कोहरा और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आईएमडी का कहना है कि अभी तापमान इसी तरह बना रहेगा और नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत तक इसमें बहुत गिरावट आने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद ठंड का एहसास बढ़ने लगेगा। वहीं एक्यूआई में आंशिक गिरावट के बावजूद बुधवार को लगातार 8वें दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बता दें, दिवाली के एक दिन पहले 30 अक्टूबर से ही एक्यूआई 400 से ऊपर बना हुआ है। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप की सरकार होगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप 2020 के चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद अब ठीक 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका में सरकार बनाएंगे। अमेरिका चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद आज राष्ट्रपति बाइडेन राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बाइडेन ने ट्रंप को सत्ता परिवर्तन की शुरुआत के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। अमेरिका में हुई सत्ता परिवर्तन पर पूरी दुनिया की नजर है। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया की राजनीति बदल सकती है। पिछले लगभग 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में भी यूक्रेन को झटका लग सकता है। ट्रंप यूक्रेन को मिलने वाली सहायता की लगातार आलोचना करते रहे हैं। बता दें कि ट्रंप की जीत का असर दुनिया के तमाम देशों और उसकी विदेश नीतियों पर पड़ने वाला है। आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर है। बता दें, छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज व्रती महिलाएं नदी किनारे बने हुए छठ घाट पर शाम के समय पूरी निष्ठा भाव से भगवान भास्कर की उपासना करती हैं। व्रती पानी में खड़े होकर ठेकुआ, गन्ना समेत अन्य प्रसाद सामग्री से सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार संतान की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। आज सूर्यास्त का समय शाम 5:31 पर है। आज इस समय पर छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें, उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने बताया था कि शारदा सिन्हा की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर किया जाए। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर होगा। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराने की घोषणा की थी। उन्होंने पटना के जिलाधिकारी को इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था कराने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी थी। बता दें कि लोक गायिका शारदा सिन्हा पिछले 11 दिनों से कैंसर जैसी बीमारी की वजह से दिल्ली के एम्स में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। शारदा सिन्हा ने इलाज के दौरान 5 नवंबर की रात अपनी अंतिम सांस ली है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।